हम्द व सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन किराम, आज की इस नशिस्त में आपकी खिदमत में तसव्वुफ़ और उसके मुतल्लिक़ात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। इसके रोशन अबवाब। अल्लाह ताला हक़ सच बात करने की तौफ़ीक मरहमत फरमाए। जैसे साइंस एक इल्म है, फिर साइंस की कई शाखें हैं। जैसे ज़ुबान लुगत एक इल्म है, इसकी कई शाखें हैं। जैसे मैथ एक अलग इल्म है, इसकी कई आगे फिर शाखें हो सकती है। इसी तरह तसव्वुफ़ भी एक इल्म है, बाकायदा इल्म है। नबी रहमत शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और कुरान की आयात से साबित क्या है ये तसव्वुफ़ और क्या होता है ये सूफ़ी। आम तौर पे जिसने दाढ़ी रख ली हो, ऊपर सुर्ख मेहंदी लगा ली, हम कहते हैं सूफ़ी साहब हैं जी, सूफ़ी। ये एक इस्तिलाह है सूफ़ी। माहिर तसव्वुफ़ को सूफ़ी कहते हैं। तसव्वुफ़ के मैदान में जो माहिर हो, कम अज़ कम उसने सीखा हुआ हो, उसको कहते हैं सूफ़ी। इल्म तसव्वुफ़ बड़े अरसे तक खानकाहों में पढ़ाया जाता था, मगर अब हालात कुछ और हैं। ज़ागों के तसर्रुफ़ में इकाबों के नशेमन अब ये है। अब साहिब सजादा का मकसद हयात ये बन गया है, साल पूरा नजराने इकट्ठे करो और साल के बाद उर्स करा दो बस जी। और उर्स पे भी हर किस्म की खुराफात, हर किस्म की गैर शरई हरकत जो साहिब मज़ार को भी नापसंद हो, ये बन गया है जी मज़ार का काम या मकसद इससे ज़्यादा। हालांकि ये मकसद नहीं था, मकसद कुछ और है। नजराने लेना देना ये तो है ही बात की बात है, और इसका भी कुछ और ही मकसद है। हमने देखा है जिनके लोग हाथ चूमते हैं उनकी शक्ल देखने को भी दिल नहीं करता। यानी शरीयत की इस तरफ भगोड़े, शरीयत के ऐसे बागी कि वो इस मसनदे सजादगी के काबिल ही नहीं। वो 2 रकत नमाज नहीं पढ़ा सकते तो इमामत आपकी तसव्वुफ़ के मैदान में क्या करेंगे। हमने देखा है, यकीन कर लें, पीरों को, सूफियों को जो बने हुए हैं आजकल के सजादे, साहिब सजादा, उनको कहो ना दुआ मांग दो जनाब, पीर साहब दुआ मंगो तो आंदे ने तुसी कारी साहब मंग छड़ो, सानू नहीं जी आंदी। फातिहा पढ़नी उनको नहीं आती, दुआ मांग के साले सवाब करना नहीं आता उनको, और उनको हमने बना दिया पीर साहब। वो हज़रत सुल्तान फरमाते ना, मैंने सुनाया था कभी कि पीर मलिया जे पीड़ ना जावे ते की लेना उस पीर नू फाड़ के। सुनाया था कि नहीं, याद है कि नहीं याद। अहबाब जी वकार ये नहीं है मकसद। मकसद इसका था साहिब सजादा पहले माहिर फित तसव्वुफ़ खुद हो, फिर वो लोगों को तसव्वुफ़ सिखाए। तसव्वुफ़ का मकसद सिर्फ ये है लोगों के दिल पाक हो जाए, ये मकसद होता है तसव्वुफ़ का। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते, आप फरमाते हैं हर अच्छी आदत को अपनाना, हर अच्छी अखलाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना, और हर बुरी आदत और बुरी चीज़ को ज़िंदगी से दूर करना, बस इसी का नाम तसव्वुफ़ है। सफाई तसव्वुफ़ है, बिल्कुल सादा लहजे में, बिल्कुल ज़मीन पे आके बात कर रहा हूँ। सफाई का नाम तसव्वुफ़ है। दिल की, बातन की, कल्ब की, रूह की, आदतों की, अखलाक की सफाई का नाम यह है तसव्वुफ़। जो बुरी चीज़ें थी शरीयत को नापसंद थी निकाल दी, जो शरीयत को पसंद थी वो शामिल कर ली। इस कोशिश का नाम, इस मेहनत का नाम इल्म तसव्वुफ़ सीखना सिखाना होता है। लेकिन अफसोस ये है कि आज वो वक्त तो है लेकिन वो लोग नहीं है, और लोग भी शायद को ढूंढने से हमें मिल ही जाएं। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि चलें खुतबा जुमातुल मुबारक आता तो हमें भी कुछ नहीं, तो जो लफ्ज़ बुजुर्गों ने लिखे हैं वो आपको सुना दें, चलो कुछ ना कुछ तो बात पल्ले पड़ ही जाएगी। क्या होता है तसव्वुफ़? मैं इसका लुग़वी माना पहले अर्ज़ करूँगा। तसव्वुफ़ के मुश्तक़ के एतबार से इख्तलाफ पाया गया। बाद ने कहा लफ्ज़ तसव्वुफ़ जो है ये सूफ़ से मुश्तक़ है, सूफ़ से बना है, और सूफ़ का मतलब होता है रुई, ऊन, ऊन, समझ रहे हैं। तो जिस तरह रुई में नरमी होती है, बंदा जैसे मर्जी उसको उधेड़ दे, एक एक रेशा कर दे, अलग अलग कर दे, फिर जोड़ दे, फिर उससे जो मर्जी बना दे, जिधर मोल्ड करे फोल्ड करे, रुई कुछ इतराज नहीं करती, रुई में अकड़ नहीं होती, रुई में नरमी होती है।
तो बाज फरमाते हैं कि सूफ से बना है, यानी सूफी भी वो होता है जो रुई की तरह नरम होता है। वो अपने रब के हुक्मों के सामने अकड़ता नहीं है, वो इतराता नहीं है, बस जिधर उसके रब का हुक्म उसको मोड़ता है वो मुड़ता चला जाता है, वो होता है सूफी। दाढ़ी बड़ी रखने का नाम तसव्वुफ नहीं है जी, यानी हद से बड़ी मैं कह रहा हूं, वरना ये सुन्नत के मुताबिक तो ये तसव्वुफ में दाखिल है ना। हद से बड़ी कपड़े गंदे पहन लेने का नाम, जेड़े 4-4 दिन जेड़े ने उतारे ही न जान, या कड़े, या 5-6 मन वो लोहा उठाना, ये जो फिर रहे होते मलंग, ये नहीं है तसव्वुफ। तसव्वुफ का मतलब क्या है? अल्लाह के हुक्मों के सामने रुई की तरह नरम हो जाओ। दूसरा माना, ये सफा से बना है। सफा का मतलब होता है साफ करना, सुथरा करना, दिल को रज़ाइल से पाक करना। नापसंदीदा शरीयत में जो मकरूहात हैं, शरीयत को जो नापसंद सिफात हैं, उनसे दिल को पाक करना, हत्ता कि दुनिया भी निकल जाए, दुनिया वाले भी निकल जाएं, दिल में मौला रह जाए या मौला का महबूब रह जाए। इसका नाम है तसव्वुफ। ये है सफा। और तसव्वुफ का तीसरा जो इस्तिका के हवाले से कौल है वो ये है, ये सुफ़ा से बना है। सुफ़ा असहाबे सुफ़ा, यानी वो चबूतरा जिस पर नबी पाक इस्लाम के शागिर्द और आपके सहाबा बैठ के तालीम लिया करते थे, जिसके अंदर वो असहाबे सुफ़ा वाली सिफतें पाई जाएं, उसको सूफी कहते हैं। यानी अपने आप को असहाबे सुफ़ा रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की सिफात के मुताबिक डालना, इसका नाम तसव्वुफ है। ये तीसरा कौल। और इसमें और भी अकवाल हैं। बाद ने कहा ये सफ से मुश्तक है, यानी सफ, ये जो आपने बनाई है सफ, इस सफ से बना है। तो सूफी अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने में हमेशा पहली सफ में नजर आएगा, इसलिए ये इसको सूफी कहा जाता है। इसके अलावा और भी अकवाल आइम्मा सूफिया के मौजूद हैं, मैं वो बहस में नहीं पढ़ना चाहता। बहरहाल नतीजा यही है, सूफी वो है जो दिल साफ करे। तसव्वुफ का मतलब है दिल पाक कर। अच्छा, आमाल की दो किस्में हैं। थोड़ी सी बात आपको लगेगी कि खुश्क है, शेर नहीं पे पढ़ता, पढ़ दूंगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र। आमाल की दो किस्में हैं, एक है आमाल ज़ाहिरी, एक है आमाल बातनी। आमाल ज़ाहिरी भी दो किस्म पर हैं, कुछ वो हैं जो करने हैं, कुछ वो हैं जो नहीं करने हैं। यानी ज़ाहिरी जो अमाल हैं, कुछ करने के हैं, कुछ ना करने के हैं। जो करने वाले हैं उनको अवामिर कहते हैं, जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये करने हैं। कुछ वो हैं जो नहीं करने हैं, चोरी, कत्ल करना, शराब पीना, इस तरह के सारे गंदे काम जो ज़ाहिर के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, ये ममनुआत है, इनको नवाही कहते हैं। इसी तरह बातनी जो अमाल हैं उनकी भी दो किस्में, कुछ करने हैं, कुछ नहीं करने। जो करने के हैं उनको बातनी अवामिर कहते हैं, मतलब इखलास, मोहब्बत, तवक्कुल, आजिज़ी, इनके ये सारी सिफतें बातनी हैं और ये करनी है। और कुछ बातनी सिफात वो हैं जिनसे बचना है, जो नहीं अपने दिल में शामिल रखनी, वो नवाही हैं। वो क्या है? हसद, बुग़्ज़, नफरत, कीना, खुद पसंदी, उजब, तकब्बुर, ये सारी चीजें जो है वो निकालनी है। सो आमाल की दो किस्में, ज़ाहिरी भी और आमाल की दो किस्में बातिनी। जो ज़ाहिरी आमाल के साथ ताल्लुक़ रखने वाला इल्म है उसको इल्म फ़िक़्ह कहते हैं, और जो बातिनी आमाल के साथ ताल्लुक़ रखने वाला इल्म है उसका नाम इल्म तसव्वुफ़ है। बाज़ सूफिया ने यहाँ तक लिखा, हज़रत इमाम गज़ाली जैसे लोगों ने, कि जिस तरह इल्म फ़िक़्ह की मबादियात, इब्तिदाई चीज़ें फ़र्ज़ हैं, इसी तरह इल्म तसव्वुफ़ की भी इब्तिदाई चीज़ें फ़र्ज़ हैं। तकब्बुर हराम है तो तकब्बुर के बारे में इल्म फ़र्ज़ है ताकि हम बच सकें उससे। तवक्कुल ज़रूरी है तो तवक्कुल के बारे में जानना, इल्म हासिल करना, ये फ़र्ज़ है। गोया तसव्वुफ़ का भी कुछ हिस्सा ये फ़र्ज़ उलूम में दाखिल है, इस माने के एतबार से आप देखें। आइए अहबाब, नबी रहमत शफ़ी मौज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में क्या कोई सूफ़ी था? कभी सुना आपने कि सूफ़ी अबू बकर सिद्दीक, अहले तसव्वुफ़ उमर फारूक? क्यों नहीं? और अगर नहीं तो इसका मतलब है ये बाद वालों की ईजाद है, ये बिदअत है। ये एक फतवा है, मैं इसका जवाब पहले दे दूं ताकि जो हम मेहनत करें वो किसी कारगर साबित हो। भाई ये बाद वालों की इख्तिरा है, सूफी कोई नहीं, ये बाद वालों ने गढ़ लिया है, आइम्मा सूफिया ने अपनी तरफ से बना लिया।
बिल्कुल ठीक बात है। सहाबा किराम में किसी के सहाबी के नाम के साथ सूफी का लफ्ज नहीं देखेंगे, लेकिन सहाबी का लफ्ज तो देखेंगे। सहाबी का नाम तो लफ्ज तो सबके साथ आएगा ना। एक मैं मिसाल दूंगा ताकि समझ आ जाए। ये आर्मी में मुख्तलिफ टाइटल होते हैं, दर्जे और नसब मनसब के एतबार से। टाइटल हवालदार है, फिर उसके ऊपर फिर वो जनाब कैप्टन हो जाएगा, फिर लेफ्टिनेंट हो जाएगा, फिर कर्नल है, फिर जनरल है ना। क्या ख्याल है आपका? जो सबसे बड़ा है जनरल, उस जनरल के साथ सूबेदार भी लगता है? बोलो, सूबेदार जनरल कभी पढ़ा? कैप्टन जनरल, आखिरी जो होगा ना सबसे बड़ा, बस वो एक ही काफी है। अगरचे वो पहले नीचे से ऊपर गया है, अगरचे वो कभी लेफ्टिनेंट भी हो, कभी कर्नल भी हो, कभी वो सूबेदार भी रह चुका हो, मगर जब कहा जाएगा ना आखिरी पोस्ट का नाम, बड़ा टाइटल हो तो छोटों की जरूरत, बड़ा टाइटल हो तो छोटों की जरूरत। बस जुमला कहना गौर से, बड़ा टाइटल हो तो छोटों की जरूरत नहीं है। सूफी छोटा टाइटल है, सहाबी बड़ा टाइटल है। उनको सूफी कहलवाने की जरूरत नहीं, उनको गौस कहलाने की जरूरत नहीं, उनको कुतुब और अब्दाल कहलवाने की जरूरत नहीं है, पीर तरीकत कहलवाने की उन्हें जरूरत नहीं है, इसलिए कि उनके पास सबसे बड़ा टाइटल जो मौजूद है और वो है सहाबी रसूल। आपको मसला समझ में आ गया? इस नाम से ये साबित नहीं होता कि उनमें तसव्वुफ था ही नहीं। इल्म तसव्वुफ अगर नहीं था तो इल्म नहव कहां था, इल्म सर्फ कहां था, इल्म रियाजी कहां था? बताएं ना उस वक्त। हाँ, ये कहेंगे भाई उनकी असल तो मौजूद थी, ये उलूम तो बाकायदा। इल्म उसूल हदीस कहां था, इल्म जर्ह व तादील कहां था, इल्म अस्मा व रिजाल, ये हदीस के इल्म से ताल्लुक रखने वाले जितने उलूम है, ये कहां थे सहाबा के दौर में? ये तो बाद वालों ने बनाए ना, मुहद्दिसीन बाद में आए, तो फिर ये सब कुछ बिदअत है। ये दरसे निजामी में जो 25 से ज्यादा फनून पढ़ाए जाते हैं, ये सारे ही बिदअत है। तो भाई नहीं, इनकी असल चूंकि दौरे सहाबा में मौजूद है तो जायज हुए। इसी तरह तसव्वुफ की असल भी नबी पाक की हदीसों में मौजूद है, ये भी जायज हुआ। आपको मसला समझ में आ गया? असल को देखा जाएगा। अब आइए वो मैं असल बताऊं, कहां है वो असल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस, हुजूर ने फरमाया अला व इन्न फिल जसद मुद्गा, बड़ी खास तवज्जो चाहूंगा। हुजूर ने फरमाया इंसान के जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, एक गोश्त का लोथड़ा है। इदा सालोहत सालोहल जसदु कुल्लु, अगर वो ठीक हो जाए तो पूरा जिस्म ठीक है। हदीस है, सुनी है आपने, समझिएगा इसे। वैजा फासदत फासदत फासदल जसदु कुल्लु, अगर वो खराब हो जाए तो पूरा वजूद खराब हो जाएगा। अला वहियल कल्ब, खबरदार वो दिल है। ये हदीस हो गई। अच्छा, इसको जरा समझ लें। आज कौन सा दिल? ये दिल जो धड़कता है, ये दिल जो खून सर्कुलेट करता है, ये दिल जिसके कभी वाल बांध भी हो जाते हैं, ये वाला दिल। तो बड़े लोग आपको ऐसे नजर आएंगे जिनका ये दिल बिल्कुल सेहतमंद होता है, ना उनका वाल बांध, ना उनकी सर्कुलेशन आगे पीछे, ना उनकी धड़कन तेज कम, बिल्कुल बराबर, ब्लड प्रेशर भी ठीक, सब कुछ ठीक, लेकिन परले दर्जे के बेईमान होते हैं। तो इसका मतलब है ये इस दिल की बात नहीं है जो ये धड़कता है, ये किसी और दिल की बात है। और याद रहे, हुजूर नबी पाक ने ये दीन के एतबार से बात की है, जिस्मानी तिब के हवाले से मेडिकली बात नहीं की है। आप समझ रहे मैं क्या गुजारिश कर रहा हूं? वो दिल जो ठीक हो जाए तो सारा बंदा ही ठीक, वो ये नहीं है, बल्कि वो एक ख्याल है, वो एक सोच है, वो एक जज्बा है जिसमें नफरत मोहब्बत होती है, वो एक कैफियत है जो रग़बत नफरत रखता है। वो ये दिल नहीं है, ये तो मकाम दिल है। आप पता नहीं समझ रहे, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल है ना। ये तो उस दिल का मकाम है, असल में वो दिल कुछ और है। वरना भैंस में हमसे बड़ा होता है, भैंस में दिल, तो क्या भैंस मोहब्बत नफरत रखती है? उसमें ये जज्बे, वो लाशऊर है। इसका मतलब है ये जिस दिल की बात की जा रही है वो दिल ठीक हो जाए। आप मुझे बताएं, एक डॉक्टर दिल की सर्जरी करे, दिल खोले, तकब्बुर दिल में होता है ना, नफरत दिल में होती है ना, मोहब्बत दिल में ही होती है ना, ये सारी चीजें दिल में हैं। तो क्या ख्याल है जब वो दिल खोले तो उसे नजर आ जाएंगी? इसका मतलब है ये यहां है ही नहीं, बस ये एक कैफियत का नाम है, वो जो नजर नहीं आती मगर है।
उस सोच को सही करना है। तकब्बुर एक सोच है, हसद एक सोच है, उजब एक सोच है, खुद पसंदी एक सोच है। सिफात बातनी जो हैं इनका ताल्लुक हमारी सोच से है, इस दिल से। फिर दिल कहा क्यों इसे? इसलिए कि ये मकाम है दिल। महल को नाम दिया है चीज का। पूरी तवज्जो से कहेंगे सुभान अल्लाह। मैं हदीस पढ़ देता हूं। अब दिल के ऊपर एक पूरा निसाब दिया हमें, इसी निसाब का नाम तसव्वुफ है, इसी इल्म का नाम तसव्वुफ है। नाम नहीं दिया तसव्वुफ का तो क्या हुआ? हुजूर ने बताया तो है। आइए मैं एक और हदीस पढ़ूं जिसमें तफसील से हुजूर ने तसव्वुफ बताया है। मिल के कहिए सुभान अल्लाह। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों गौर करो। बुखारी मुस्लिम उन्होंने इब्ने माजा तमाम किताबों में हदीस आई, मशहूर हदीस पाक जिसे ज़माना हदीस जिब्रील के नाम से जानता है। हजरत उमर पाक फरमाते हैं बैनमा नहनु इंदा रसूलिल्लाह। हजरत उमर फरमाते एक दफा का जिक्र है, हम नबियों के सरदार के पास थे, हुजूर हमारे पास थे। इस लम्हे पे जरा गौर तो करो ना, आलम तसव्वुर में उस चीज को याद तो करो ना जब सहाबाए किराम बयान फरमाते थे, अपने वाक़यात को बयान फरमाते थे। बैनमा नहनु इंदा रसूलिल्लाह। एक वो जमाना था जब हम नबियों के सरदार के करीब थे। मैं कुर्बान उन हस्तियों पे जिन्होंने शर्फ़े सहाबियत पाया है। मैं और आसान करूं, मैं कुर्बान उन नजरों पर जिन्होंने मेरे नबी के रुखसारों को चूमा हुआ है। तवज्जो करो हबाब। हजरत उमर फरमाते हम हुजूर के करीब बैठे थे। इज़ तला अलैना रजुलन, एक बंदा हमारे दरमियान आया। शदीद बियाद सौबे, शदीद सफेद लिबास वाला और शदीद स्या बालों वाला। उसके बालों पे कोई असर गर्दो गुबार का नहीं था, उसके कपड़ों पे कोई असर गर्दो गुबार का नहीं था, उस पे कोई सफर का असर नहीं था। लेकिन हम हैरान थे, हम में कोई भी उसे जानता नहीं था। वो अजनबी भी था मगर मुसाफिर भी नहीं लगता था, वो हमारे शहर का भी नहीं लगता था मगर सफर के असरात भी नहीं थे। हम हैरान थे आने वाला कौन है। हत्ता कि वो करीब आया, फिर और करीब आया है, हुजूर के दरबार में बैठा है। फअस्नद रुकबतई है इला रुकबतई है। जब वो बैठा है और करीब हुआ है, हत्ता कि उसने अपने घुटनों को नबियों के सरदार के घुटनों के साथ जोड़ा है। हुजूर की रान मुबारक पे हाथ रखा है और उसने 3 सवाल किए हैं। पहला सवाल करने लगा, या रसूल अल्लाह मल इस्लामो, हुजूर इस्लाम क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इस्लाम ये है तुम गवाही दो कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई मबूद नहीं, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। व तुकीमस सलाता, नमाज कायम करते रहो। व तुतीयस ज़काता, ज़कात अदा करते रहो। व तसूम रमदाना, रमजान के रोजे रखते रहो। व तहुज्जल बैता, बैतुल्लाह का हज करना है। ये अरकान, ये इस्लाम है। फिर उसने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सदकता, आका आपने सच फरमाया है। साहबी कहते हम हैरान हुए, ये कैसा सवाली है, ये कैसा सवाल करने वाला है। सवाल भी खुद करता है, तस्दीक भी खुद करता है। उसने दूसरा सवाल किया, या रसूल अल्लाह मल ईमानो, हुजूर बताइए ईमान क्या है? नबियों के सरदार बोले, फरमाने लगे अंतुमिना बिल्लाहि व रसूलिही, बिल्लाहि व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी व तुमिना बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। हुजूर फरमाया ईमान ये है तुम अल्लाह पर भी ईमान रखो, उसकी किताबों पर भी ईमान लाओ, उसके रसूल
रसूलों पर, उसके फरिश्तों पर, आखिरत के दिन पर ईमान लाओ, अच्छी बुरी तकदीर पे ईमान लाओ। ये ईमान है। जवाब देने वाला, सवाल करने वाला कहने लगा सदक़्ता या रसूल अल्लाह, हुजूर आपने सच फरमाया है। तीसरा सवाल है। सहाबा कहते हैं हम हैरान हैं, सवाल भी खुद करता है फिर तस्दीक भी खुद करता है। उसने तीसरा सवाल किया मल एहसान हो या रसूल अल्लाह, एहसान क्या है? हुजूर ने फरमाया अंता अबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। हुजूर ने फरमाया एहसान ये है जब तुम अल्लाह की इबादत करो इस अंदाज में करो, या तुम उसे देख रहे हो या वो तुम्हें देख रहा है। तो जो है मेरे भाइयों की, या तुम उसे देख रहे हो। ईमान भी हो गया, इस्लाम भी हो गया। अगर दीन यही सब है तो तीसरे सवाल की जरूरत ना पड़ती। तो जो है फिर तीसरे सवाल की जरूरत और तीसरा जवाब भी हुजूर ना देते। भाई हो गया पूरा, रह के गया। नमाज रोजा अरकान भी हो गए, ईमानियात दो ही तो चीजें, एक अकीदा एक अमल है, दोनों ही हो गए। तो बचा क्या? एक तीसरी चीज भी है जिसका नाम एहसान है, और इसी को हम अपनी जुबान में तसव्वुफ कहते हैं। इसी कैफियत को बनाना, इस मर्तबे पर पहुंचना, इस मर्तबे पर पहुंचने के लिए मेहनत करना, इस सारे प्रोसेस का नाम इल्म तसव्वुफ है। इसलिए ऐसा नहीं है कि तसव्वुफ को नई चीज है, बाद वालों ने खुद मेरे नबी की जुबान से साबित। अच्छा, साहबा उलझन बाकी चेहरों से नजर आ रही है। क्या उलझन है? बंदा इत्थे दा नहीं ते मुसाफिर भी नहीं ते है कौन जेड़ा इतना बेतकल्लुफ है कि आके करीब बह गया। ते सवाल करने का अंदाज देखो, घुटने से घुटना जोड़ा है और रान मुबारक पे हाथ रखा है। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने चेहरों को देखा तो सवाल भी पढ़ लिया। वो कोई और है जिसे दीवार के पीछे का पता नहीं। ये मेरे नबी हैं, गुलामों के चेहरे भी जानते हैं, गुलामों के दिल भी जानते हैं। हुजूर ने सवाल का जवाब दिया, फौरन दिया। हदीस का आखिरी जुमला मेरे नबी फरमाते फ़इन्नहु जिब्रीलो अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम। हुजूर ने फरमाया कि आने वाला कोई आम नहीं, ये हजरत जिब्रील हैं, तुम्हें दीन सिखाने आए थे। ये हजरत जिब्रील हैं, तुम्हें सिखाने आए थे, मुझे नहीं। समझे बात को? तुम्हारे उस्ताद हैं मेरे। कुछ लोगों को ख्याल हो गया ना, ये दिल में आ गई बात, बस जिब्रील उस्ताद हैं हुजूर का। जिब्रील हुजूर लिखा है लोगों ने, जिब्रील हुजूर के उस्ताद हैं। देखो ना, तस्दीक कर रहे थे, जवाब दुरुस्त हुआ, सदक़ता, ये भी जवाब ठीक है, ये भी ठीक है, तो ये उस्ताद होता है ना। तो मैंने कहा जवाब खुद हुजूर ने दिया है, युअल्लिमुकुम, और तुहानू सिखाना है सन, मैनू नहीं। तवज्जो है मेरे भाइयों? और तुम्हारे उस्ताद हैं मेरे, पता उन्हें भी था, पता मुझे भी था। सवाल करने का मकसद है तुम्हें तुम्हारा दीन समझ में आ जाए। कितनी चीजों को हुजूर ने दीन कहा? तीन चीजों को एक लफ्ज के साथ, क्या? दीन। कौन कौन सी चीज है? पहली क्या है? इस्लाम। दूसरी क्या है? ईमान। और तीसरी क्या है? इसको भी हुजूर ने दीन कहा। इसका मतलब है तसव्वुफ को दीन से खारिज है नहीं है, ये दीन का हिस्सा है, ये दीन का हिस्सा है। आइए आगे चलेंगे। मैं दलाल की तरफ, वक्त काफी लग चुका है। मेरा इरादा यह था कि तसव्वुफ की पहली मंजिल आपकी खिदमत में जरूर अर्ज करूं। चलो, जो मुख्तसर हो सका मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। जरा मोहब्बत से कहिए ना सुभान अल्लाह। अहबाब जी वक़ार, पहली मंजिल तसव्वुफ की वो है इल्म। क्या है? इल्म। बगैर इल्म के तसव्वुफ जहालत कुफर तक ले जाती है। कुछ लोगों को ख्याल हो जाता है हम सूफी बन जाएं, हम फकीर बन जाएं, मगर इल्म कोई नहीं।
पहली मंजिल है ही इल्म। इल्म के बगैर इस रास्ते का मुसाफिर बनना ही गलत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस है, हुजूर फरमाया मन सलक तरीका। अब बताने लगा हूं तसव्वुफ की पहली मंजिल। इधर देखें आप, 3 हो गई, मैंने पता लग गया, तुम इधर देखो। पहली मंजिल का इनाम क्या है, तसव्वुफ की पहली सीढ़ी का इनाम क्या, सुनिएगा। हुजूर फरमाते मन सलक तरीकन यल्तमिसु फीही इल्मा सहलल्लाहु लहू तरीकन इलल जन्ना। जो इल्म हासिल करने के लिए किसी रास्ते पे चलता है, तालिब इल्म बन के किसी रास्ते का मुसाफिर बनता है, उम्र उसकी कोई भी हो, वक्त उसका कोई भी हो, बस वो समझ के कि मैं इल्म हासिल करने जा रहा हूं, किसी रास्ते का मुसाफिर बनता है। हुजूर फरमाते हैं इस रास्ते पर चलने की बरकत से अल्लाह उसका जन्नत वाला रास्ता आसान फरमा देता है। तसव्वुफ की पहली मंजिल का इनाम क्या है कि मेरा रब जन्नत वाला रास्ता आसान करता। कैसे कैसे सूफी आपको इस दौर में नजर आएंगे जिनको अलिफ को किल्ली शायद समझते हो, अलिफ है ए किल्ली है, जिनको नमाज तहारत बाकी कुछ भी नहीं आता और हम उनके हाथ भी चूम रहे हैं, उनको नजराने भी पेश कर रहे हैं, उनको पीरे तरीकत रहबर शरीयत पता नहीं क्या क्या भी कह रहे हैं जी। मेरे हाथ देखें, खुदा के लिए हमारे माल से ज्यादा कीमती हमारी अकीदत है, हमारे माल से ज्यादा कीमती हमारी इज्जत नफ्स है, हमारे माल से ज्यादा कीमती हमारी मोहब्बत है। किसी ऐसे के सामने अपनी इज्जत नफ्स का, अपनी अकीदत और मोहब्बत का सौदा न करें जो आपकी मोहब्बत के काबिल ही नहीं। ज़ाहिरी शरीयत तो कम से कम देखें, वो जो पढ़ने के लिए है, सिर्फ ये शेर सिर्फ झूमने के लिए है, जिसकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफ़ा, ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम। ये सिर्फ शेर पढ़ने वास्ते वे है जी, पढ़ लिया और झूम लिया जुमे के बाद और घर चले गए, इन्हें समझना कोई नहीं भाई। जिसके हाथ में हाथ दिया है वो सुन्नते मुस्तफ़ा का नमूना नजर भी आता है कि कोई नहीं। कितने साल हो गए मुरीद हुए तसव्वुफ दा एक लफ्ज ही पढ़ाया, एक लफ्ज भी बताया उसने। हमें गर्ज ही कोई नहीं, असल में हमारा शौक ही नहीं है। हमारा शौक क्या है, पीरान ते पीर चंगा वड्डे कद वाला होवे, फीतियां नालों नापिया जाए, एडा वड्डा कद होवे ते पीरान ते मैं लोगों को दसा वेखो ना पीरान शौकत पराडो तो लैंदा होवे, अमीर कबीर पीर होवे ते मेरे काल ते वाह वाह करां। ये मकसद है हमारा। या फिर क्या है, बच्चे नु दम कर दियो नजर लग गई है, ये तुसी आप भी कर सकते हो। ए तवीज लिख दियो, ये तुसी आप भी कर सकते, एडा बड़ा काम कोई नहीं है। और ये कोई मेयार नहीं है, जिन निकालना, तवीज देना, नजरे बद का दाम, ये आप खुद भी कर सकते हैं। ये कोई मेयार नहीं है विलायत का। मेरी बात समझ में अच्छे तरीके से, मेयार विलायत का क्या है, वो है बंदे का जाहिर भी हुजूर की सुन्नत के मुताबिक हो और बंदे का दिल भी शरीयत के मुताबिक हो। पहली मंजिल पर ही जो फेल हो जाए उसे आपने पता नहीं क्या क्या समझ लिया। जो पहली मंजिल मैंने अर्ज किया तसव्वुफ की पहली मंजिल इल्म है, जो यहीं पर फेल है वो आगे क्या जाएगा। आओ तो मैं समझा दें हजरत सुल्तानुल आरिफीन दी जुबान चो। बुजुर्गों की गल जरा सौखी समझ आएगी तो रूहानियत भी होएगी ना, मत किसी को हिदायत आ जाए। पूरी तवज्जो ना गज के आखो सुभान अल्लाह। हजरत सुल्तान फरमाते हैं इल्मु जे फकर कमावे काफिर मरे दीवाना ओ सैवरिया दी करे इबादत अल्लाह थी बेगाना हो गफलत थी न खुल सन अखियां पर्दे दिलदा गफलत थी न खुल सन पर्दे दिल जाहिल बुत खाना हो मैं कुर्बान तिन्हा तो बाहो
जिन्ना मिलया यार यगाना फकर कमावे काफिर मरे दीवाना। बगैर इल्म के इस सफर में कोई चल ही नहीं सकता। पहली सीढ़ी है इल्म, और आज के सज्जादगान फेल हो गए पहली सीढ़ी। ईमान से बताओ, जो पहली क्लास में फेल हो जाए उसको आखिरी क्लास का इम्तिहान को देने देगा? सनद उसको जारी हो जाएगी, उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब भी न समझो तो फिर मर्जी है आपकी। हिम्मत, सुन्नी हिम्मत पैदा कर। मैं अक्सर ये बात करता हूँ, हम सुन्नी इतने बुज़दिल हो गए, पीरां दी दित्ती हुई टोपी नहीं बदली जाती। मतलब नाराज ही ना हो जान, ओदा भावें कोई शरीयत नाल दूर दूर ताल्लुक ना होवे, पीरां दे रंग दी टोपी पानी, होर नहीं पानी। क्यों भाई? कोई फर्ज है? एक है अकीदत, एक है मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन तब्दीली ये कोई फर्ज नहीं है। लिबास ऐसा, लेकिन हमने इसे फर्ज समझ लिया। थोड़ी सी हिम्मत पैदा करें सुन्नी। ईमान ना दसो, जिहड़ा टोपी नहीं बदल सकता वो पीर बदलेगा? है जी, इतनी बुज़दिली भी नहीं होनी चाहिए यार। कुछ भी नहीं होता। ए मुरीद ना नाराज हो जान, ए लोगी की आखणगे? लोगों को जवाब देना ये रब को। जिसके सामने अकीदत रखी थी शरीयत का दुश्मन है तो क्या करें? जिसके सामने अकीदत पेश की थी, अगर वो हुजूर की खत्म नबूवत पर कंप्रोमाइज करता है। हमने ऐसे पीर भी देखे जो कादियानों के घरों में जाते हैं। हमने ऐसे पीर भी देखे जो राफिदियों खारजियों के पास जाके बैठते हैं जी, और फिर हम हाथ चूम रहे हैं, फिर हम पैसे दे रहे हैं। खुदा के लिए बाज आ जाएं। हम अपनी इन हरकतों से अहले सुन्नत को बदनाम कर रहे हैं, फायदा नहीं है, नुकसान पहुंचा रहे हैं। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सच्चों का साथ अता करे और झूठों से महफूज फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।